आवाज़ जा रही है? छोड़ दें। और भारती साहब ने कहा कि आपको लंग्स का प्रॉब्लम है। हमने कहा कि कभी तो हमें खांसी होती नहीं है सर, ये लंग्स का प्रॉब्लम कैसे? तो जैसे भी हो आपकी लंग्स की कैपेसिटी कमज़ोर हो, आप इन्हेलर लीजिए। और कुछ दवाइयाँ उन्होंने लिखा जो होता है मेडिकल साइंस को, उन्होंने अच्छा कि बाद में जानकारी मिला कि इन्हेलर जो है हमारे धीरे धीरे लंग्स को और नुकसान करेगा। फिर मैं आयुर्वेद की तरफ गया, लेकिन वहाँ भी कुछ खास लाभ नहीं मिल पाया। मैं सप्लीमेंट भी यूज करता था, उसमें भी बहुत सारे इग्निशिया वगैरह लेने का प्रयास किया और भी बहुत से प्रोडक्ट, लेकिन कोई खास लाभ नहीं मिला। लेकिन जब ये कंगन वाटर मैंने किया तो धीरे धीरे हमारी लंग्स कैपेसिटी, जो मैं 1-2 सीढ़ी में हाँफ जाता था, अब बड़े आराम से 2-3 सीढ़ियाँ तक मैं चढ़ जाता। तो ये तो मेरा प्रश्न है। मेरा स्टोमिक सिस्टम बराबर डिसऑर्डर रहता था, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी यूज होते रहता था, उसमें लाभ हुआ। मेरी घर की बच्ची 40 किलोमीटर कॉलेज में जाती थी बख्तियारपुर, उसका बहुत यंग एज में स्पॉन्डिलाइटिस का अटैक हो गया। काफ़ी फिजियोथेरेपी के लाभ होता था, लेकिन अगेन हम लोग वहीं पहुंच जाते थे, जब छोड़ते थे फिर वहीं पहुंच जाते थे, तो उसे भी लाभ हुआ। और इस तरह से मैं अपने घर के सारे लोगों को हेल्थ में कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट देखा। मेरी एक नपी थी, बाई बर्थ उसका बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन होता था, पुणे में रहती है। मैं एक मशीन वहाँ भेजा और वो धीरे धीरे वो पानी पीते पीते वो मतलब उसका हम बता नहीं सकते, कम एज में उसका कॉन्स्टिपेशन का ऐसा पता नहीं कहाँ से बीमारी उसको पकड़ लिया, तो सब धीरे धीरे रिलीज हो गए। तो ये सब लाभ हुआ। और हमारे यहाँ से बहुत से लोगों ने पानी ले जाकर, अभी एक हाल हमारे मित्र की भतीजी क्या बड़ी है और बहुत 40 की है, और उसको 4th स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हुआ, पता ही नहीं चला। ब्रेस्ट कैंसर था, 4th स्टेज में डिटेक्ट हुआ, ऐसा नहीं कि उसको पता ही नहीं चला। जब डॉक्टर डिटेक्ट किया उसका 4th स्टेज में था, तो हमारे मित्र आए कि ऐसा ऐसा बात है, तो हम कि अभी तो सारी मशीन ले ली से कम से कम उसको पानी किसी तरह से पहुँचवाओ, और जो केमा चलता है उसमें तो अब मेडिकल ट्रीटमेंट के सिवा कोई उपाय नहीं है। उसको केमा चढ़ता रहा, 8-10 केमो चढ़ा, और जो केमा में आप लोगों ने सुना हो कि बाल हो जाते हैं, भाव हो जाते हैं, कि पानी के यूज करने के साथ उसको कोई प्रकार का अभी तक साइड इफेक्ट नहीं हुआ। 8-10 केमो ये मैंने कहीं देखा है। और बहुत से हमारे यहाँ मित्र एक आध दो जरूर लोग चाहेंगे। एक तो हमारे गोल्डन आदमी है जो हमसे भी काफ़ी सीनियर है, 81 ईयर्स ओल्ड है, वो आपको ऐसे भी हेल्थ कॉन्शियस पीपल है, रिटायर वीडियो से कर चुके हैं, हाजीपुर से आए हैं। मैं सर से कहूँगा कि 2 बात अपना अनुभव कीजिए सर, प्लीज। थैंक यू सर। राजकुमार सिंह है। वैसे मेरा नेटिव प्लेस छपरा हुआ, लेकिन लास्ट 35 ईयर से हाजीपुर से सेटल है, और बिहार सरकार से सेवानिवृत्त हुआ हूँ डॉक्टर पद से। और एज के बारे में हम लोग का कुछ मिसकंसेप्शन हो जाता है ना? तो ये तो होना ही है आदमी को। और रिटायरमेंट के बाद सर और हो जाता है डॉक्टर, है ना? रिटायरमेंट के बाद हम सोचते हैं कि अब हमको क्या करना है, हम तो रिटायर करके जो होना था सो हो गया। ये पेसिमिस्टिक भी है ना? तो कुछ लोग होते हैं कि पॉजिटिव में नेगेटिव सोचते हैं, कुछ लोग नेगेटिव में पॉजिटिव सोचते हैं, है ना? तो आप क्या सोचते हैं, इट ऑल डिपेंड्स, है ना? आप अपने पर, हमको तो ये लगता है कि फर्स्ट यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ, देन यू बिलीव इन अदर्स। अगर आप अपने पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम पर और बर में कैसे विश्वास कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा थॉट है ना? और एज के बारे में एक टेक्निस्टन राइटर है, इंग्लिश राइटर है, ही इज फ्रॉम लंदन। तो उन्होंने लिखा है कि एज इज एन स्टेट ऑफ माइंड, एज इज ए स्टेट ऑफ माइंड, इफ यू डू नॉट माइंड इट डज नॉट मैटर। अगर आप माइंड नहीं करेंगे तो मैटर करेगा ही नहीं। तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि ऐसे होंगे? इसलिए हम ऑलवेज लोगों से कहते हैं अपने बारे में कि 80 ईयर्स हो चाहे 90 ईयर्स हो, आई एम यंग मैन ऑफ 80 ईयर्स। और आई रिमेंबर फॉर द लास्ट 60 ईयर्स आई हैव नेवर फीलिंग, हमको बुखार लगाई नहीं है, कोई क्रोनिक डिजीज हमको नहीं है, न डायबिटीज है, न शुगर है, न हार्ट है, न माइग्रेन है, न ऑस्टियोपोरोसिस है, न अर्थराइटिस है, न गाउट है, न एडमेटिक है, कुछ भी हमको नहीं है। तो
जैसे 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ आप जो यहाँ बताया गया था, अजय जी ने बताया, हमको लगता है अजय जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया है ये आउटस्टैंडिंग है। हमको लगा आउटस्टैंडिंग है जो उनका प्रेजेंटेशन था, इसलिए उनका एक बार तारीफ से स्वागत हम करते हैं। इसलिए उनका प्रेजेंटेशन बहुत, हमको तो बहुत अच्छा लगा। और कुछ विशेष बात मैं क्या कहूँगा, आपको अगर हेल्दी रहना है तो 4 पिलर्स को आपको फॉलो करना है। हम लोग जिंदगी भर भाग दौड़ की जिंदगी में रहते हैं और मोस्ट ऑफ द वर्क हम लोग का होता है कि पैसे हम कैसे ज्यादा कमाए। ठीक है, पैसे तो कमाइए, अच्छी बात है, लेकिन जो आपको असल चीज में कमाना है वो आपका हेल्थ है। इसको हम नहीं कमाएंगे, इफ यू आर फीलिंग क्राइंग ऑन द बेड, तो वो पैसा आपके लिए काम नहीं करे, है ना। तो मुझे ये कहना है कि स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही है। अमेरिका में एक शिकागो शहर है, आप लोग सुने हुए हैं, जहां आपको विवेकानंद ने फर्स्ट आपका सरमन स्पीच दिया था और उन्हें स्टार्ट किया था सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इस पर इतनी ताली बजी, 24 मिनट तक ताली बजने लगी इसी एक सिंगल लाइन पर। शिकागो में जैसा कहा जाता है कि अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है वहाँ, तो कुछ मीडिया पर्सन तो खोजते रहते हैं ऐसे लोगों को। तो उन्होंने कुछ लोगों का इंटरव्यू लेना तय किया कि आप लोग का हम इंटरव्यू लेंगे। तो 2-3 आए, उसमें उन लोग से सवाल पूछा कि आप तो अरबपति हैं, अमेरिका का कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है जो आपका बहुत पैलेशियल बिल्डिंग नहीं है, यू हैव योर जेट प्लेन, आपका घर का जो कैंपस है उसमें गोल्फ खेला जाता है, होल घर आपका फ्रिज है। तो आपको क्या रिग्रेट रह गया अपने लाइफ में? सारी चीजें तो आपको है ही हैं, आपको रिग्रेट क्या रह गया? तो एक ने कहा, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी आई हैव लॉस्ट माय हेल्थ। इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी आई हैव लॉस्ट माय हेल्थ। तो फिर उसने पूछा कि अगर रीबर्थ होने का आपको मौका मिले तो व्हाट विल बी योर टॉप प्रायोरिटी? तो उसने कहा अगर ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ तो सबसे पहले हमने हेल्थ की प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद और चीज पर ध्यान देंगे। एक से और पूछा गया तो वही बात उसने भी कहा कि सारी चीजें हमारे पास है, लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी आई हैव नो टाइम कि हम अपने बच्चे को, पत्नी को और चीज को देख सके, तो मेरे पास समय की कमी थी। और रीबर्थ अगर हमको मौका मिले तो हम सबसे पहले हम टाइम कंज्यूम को कम करेंगे और उसको बढ़ाने की कोशिश करें, लिवरेजिंग उसका हम कर पाएंगे। तो हमको लगता है कि हम लोगों को ये जो कैंगन वाटर का जो प्रोसेस है, ये जैसे कहा जाता है कि स्टेट में डबल इंजन की सरकार है, आजकल ये लोकोक्ति हो गई है कि डबल इंजन की सरकार है, काम बहुत फास्ट होता है ना। तो ये डबल इंजन की सरकार है हेल्थ विद वेल्थ। ये एक डबल इंजन की सरकार है जो गिव यू हेल्थ एंड वेल्थ टुगेदर, है ना। तो हमको लगता है कि ये सब चीजें, आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं तो आप लोग को बहुत कुछ समझाना है। पैसे आप जानते हैं, और पैसे वालों की इस बात को बताइए इस बारे में, तो उनका कुछ लोग का रिएक्शन हम लोग जो डेमो दिखाए हैं तो उसमें फर्स्ट रिएक्शन होता है कि अच्छा इसका तो दाम बहुत अधिक है, पैसा बहुत है, क्योंकि उनको पैसे क्यों मिल गए, रोज लाखों लाख की इनकम है, वो सबसे पहले फोकस करते हैं इसी पर, अपने हेल्थ पर फोकस नहीं करते हैं। हमको आज जब बीमार रूबेन वगैरह में कहीं भी चले जाइए, किसी हॉस्पिटल, पारस वगैरह किसी वगैरह में, किसी हॉस्पिटल में दुनिया के, तो आपकी तिजोरी तो खाली हो ही जाएगी। लेकिन अगर आपको तिजोरी को बचाए रखना है, और इस तिजोरी का सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो द फाइनेस्ट क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड, और अगर आपकी मर्सिडीज एक्सीडेंट अगर हो जाए तो तुरंत एक फोन कॉल पर डॉक्टर साहब के घर पहुंच जाएगी। इसका कहीं रिप्लेसमेंट है किसी के पास? इसका रिप्लेसमेंट किसी के पास नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि इसका रिप्लेस हो ही नहीं सकता है, तो सबसे अधिक ध्यान हमको अपने हेल्थ पर देना चाहिए।
और डॉक्टर साहब ने बताया है कि हर चीज़ें अल्टरनेटिव में ही काम करती है, तो हम इस पर अपना ध्यान क्यों नहीं दें। मेरी और कुछ तजुर्बा कुछ है नहीं, सर्विस का तजुर्बा है, तो हम तो कभी हार्ड ही रखते, 6 मारते थे, पिच पर टिके रहते थे, आउट नहीं होते थे, है ना। और बिहार में हमको डेवलपमेंट पे 2 बार गोल्ड मेडल का पुरस्कार मिला है। हम तो धरती से जोड़े लगे हैं, और धरती से अलग रहा, नेचर से अगर आप अलग हो जाइएगा तो सफर कीजिएगा सारी चीजों से। तो ट्राई टू बी इन नेचर। और डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छा बताए हैं, इस तरह हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। थैंक यू। इन्होंने हेल्थ के बारे में बड़ी अच्छी बातें सब बताई। मैं थोड़ा सा टेस्टिमोनियल इसलिए बता रहा था, कुछ एक्सपीरियंस क्लिनिक मशीन लगा है। शशि रंजन जी, आप आइए बताइए। ये शशि रंजन जी हैं, गलत नाम नहीं ना बोला है, शशि रंजन जी ये एयरफोर्स से रिटायर है। इन्होंने मशीन को यूज किया है, कुछ अपना अनुभव है तो 2-4 मिनट में जल्दी। मेरा नाम, नमस्कार सभी को, मेरा नाम शशि रंजन है, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। और मेरा एक ही गोल है कि हेल्थ को हमें यानी कि मेंटेन करना है, और उसके लिए मेरा 100 साल जीने का इरादा है। उसके पीछे रीज़न क्या है, मैं पेंशन पाता हूँ, तो मैं अगर हेल्थ को मेंटेन कर रखूँगा तो मेरे को इनकम आती रहेगी। बट दूसरा एक और रीज़न है कि इसकी वजह से हम अपने हेल्थ को इस अपॉर्चुनिटी में आकर करके इस कंगन जो है मशीन को हम अगर घर घर पहुँचाते हैं, तो जो लोग हेल्थ को हम मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं उनको। और दूसरा चीज़ है कि जो सबसे बड़ी हमारी समाज में समस्या हेल्थ के बाद वो वेल्थ की है, तो इससे एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन भी हम कर सकते हैं। और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा, जो एनर्जी लेवल मुझे हाई हुआ इसके पानी को यूज कर करके। वैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम थी मेरे को, लगभग मैं जोरहट में जब पोस्टिंग था तब से 7-8 साल हो गए मेरे को तब से, तो वो ठीक हुआ मेरे को। 50% से ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिला इसमें। और मेरी वाइफ को भी जिससे कैल्शियम की कमी होती थी तो कैल्शियम की टैबलेट लेती थी, और वो केवल पानी पीती है तो वो उसको कैल्शियम टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और भी मेरे पापा जी को फायदा हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो मैंने अपने घर में छपरा में भी, मैं छपरा से बिलोंग करता हूँ, छपरा में रहता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ की पोस्टिंग है केंद्रीय विद्यालय में, तो घर पे भी मैंने छपरा में भी मशीन लगवा दिया। क्योंकि मैं ये जानता हूँ, मेरे पिताजी रिटायर्ड टीचर है, उनको भी पेंशन मिलती है, तो यही सेम फॉर्मूला कि अगर उनका भी हेल्थ मेंटेन रहेगा तो पेंशन भी आती रहेगी। और वो चीज़ें जो है ना, तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक हेल्थ के लिए भी और वेल्थ के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। और हमारे बीच एक टीचर है रमेश बाबू, वो भी हेल्थ चैनल से जूझ रहे थे, उस मशीन लगाए। कहाँ है रमेश बाबू? रमेश बाबू पीछे है। 2-3 बार अपना एक्सपीरियंस बताइए क्या। मेरा नाम रमेश सिंह हुआ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छे मिडिल स्कूल में HM के पोस्ट पर हूँ। आज से साल भर पहले 100% हकीकत बात है, हमको पता नहीं था, हमको डायबिटीज हो गया। वीकनेस होते जा रहा था, हमको लगता था कि क्या है, चेक कर। डॉक्टर यहाँ हैं हरीश मिश्रा जगदेवपुर, उनसे दिखाए तो मेरा डायबिटीज था 300 फास्टिंग। तो उन्होंने देखा तो कहा कि मास्टर साहब आपको डायबिटीज हो गया है और बीपी का भी अंश आ गया है। तो वे हमको दवा लिखे, दवा खाने लगे, हमको संतुष्टि नहीं हुआ। हम CMC भिलौर भाग गए, डॉक्टर ऋचा गुप्ता, वो इंटरनेशनल डॉक्टर है, वो इंडिया में मात्र 2 दिन रहती हैं, डॉक्टर ऋचा गुप्ता है CMC भिलौर में। उनसे मिले, नंबर लगा के गए, उनसे पूरा 1 घंटा हम डिस्कशन के बोले। लास्ट कंक्लूजन यही है कि आपको ऑल लाइफ डायबिटीज के दवा लेना है। थोड़ा हम सोचते रहते थे कि भाई कौन बीमारी है तो हमेशा जिंदगी भर दवाइए खाना है। फिर खाते गए। ये हमारे अंकल हैं जो इनके वर्मा, एकाएक फोन किए कि मास्टर साहब आप कहाँ रह रहे। तो हम कहीं क्या कहें, अंकल स्कूल से आते हैं तो थक जाते हैं इसलिए कि शुगर आ गया, अभी हिम्मत नहीं कर रहे, आइए ना। तो पानी कहीं पीजिए, हमको भी नहीं खेत हो रहा था कि पानी क्या कह रहे हैं। हम कहीं चलिए हम पीते हैं। 15 दिन पिए तो हमको लगा कि मेरा वीकनेस कम हो गया, शरीर में कुछ एनर्जी आ गई।
तो हमने डिसीजन उसी वक्त घर बनाने, तो वाइफ बोली कि आप बताइए अब आपको घर बनाना है तो 3 लाख का मशीन लेने लगे। कहनी अच्छा ये बताओ जमीन मकान में रहेगा कि मैं भी अगर 3 लाख का रुपये न लग रहा है जी, तो मेरा बजट ही ना खराब होगा। अगर 200% हमको सही हो गया मशीन के पानी से तो हमारा पैसा असूल। तो हमने उनका विरोध करके मशीन लगा लिया और आपको पुर्जा दिखाएंगे। सब ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट हमारे पास है कि पहले मेरा था 300 शुगर, अब आ गया 90 फास्टिंग आता है, कोई दवा और ना कोई मेडिसिन हम खाते हैं। तब मैं 6 महीना के बाद गए डॉक्टर हरीश कुमार के पास जगदेवपुर, तो बोले कि मास्टर साहब आप वही हैं कि दूसरा कोई, हमको समझ में नहीं है। बोले कि हमको भी डायबिटीज है। तो कहने की डॉक्टर साहब पहले 1 घंटा बैठिए और पानी पीना इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद एक तो थे इंदिरा इंस्टीट्यूट के डॉक्टर थे, रिटायर किए थे, MD थे। तू बोले कि मास्टर साहब हमारा 15 यूनिट सुबह 15 यूनिट शाम को इंसुलिन चलता है, मेरा मसल वीक हो गया है। तो बोले डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर साहब हैं, आप तो मेडिकल का किताब पढ़े हैं मोटे मोटे, हम तो एक साधारण एक आदमी के द्वारा बताया गया पानी यूज किए हैं, तो आप पानी यूज कीजिए ना। बोले ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पैसा हमारे पास है, मशीनें ले लेते हैं। मशीन लेने के बाद डॉक्टर साहब के बाद 2 महीना के बाद बोल गए तो कहने की सर देखिए हम डॉक्टर नहीं है, दवा हुआ मत बंद कीजिएगा। बोले कि नहीं हम अपना चेकअप कराते रहेंगे। बोले कि डॉक्टर साहब कि हमारा जितना मसल कमजोर हो गया था वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया और इंसुलिन आ गए हैं 5 यूनिट सुबह और 5 यूनिट शाम को, और वाइफ को जो था ठेहुना में दर्द स्टार्ट हो गया था 100% खत्म। इसी तरह हमको धीरे धीरे अनुभव होने लगा। वो देखिए समुद्र है, आप उसमें जितने गोता लगाइए उतने अनुभव आपका कम है। हम उसमें से पानी रिसर्च करने लगे, हम आंख में डालने लगे। मेरा पहले था कि चश्मा पहनते थे दिखाई देता था, अब के डेट में बिना पढ़े हुए पढ़ते अब करीब 10 आदमी का शुगर हम डाउन किए पानी पिया के फ्री में किसी अगल बगल स्टाफ को। तो यही कहना चाहते हैं आप लोग के साथ कि ये मशीन जो है बहुत अद्भुत चीज है। थोड़ा हम तो लेट से इसको खरीदे, बीमारी हो गया तो, लेकिन लेना तो सबको है। कोई सुख में लेगा कि स्वस्थ न रहे, स्वस्थ रहें, और कोई दुख में लेगा कि मेरा बीमारी ठीक हो। डिसीजन आपके हाथ में है, डिसीजन आप लोग कर लीजिएगा। इतना ही कहकर अपने बात